देखो अभी मैथ पढ़ते हैं, मैथ का, हाँ मैथ का समरूप यानी त्रिभुज बताते हैं। ठीक है, त्रिभुज बताने से पहले ये बताते हैं बकरी और बकरी का बच्चा दोनों एक है? हाँ, हैं? बकरी और बकरी का बच्चा एक है, वो समरूप है या सर्वांग सम? क्या मतलब समरूप? अब इसके बारे में बता दें। समरूप है। अब जैसे एक सर्कल ये है, ठीक है, एक सर्कल ये है, ठीक है, एक रेडियस है, मान लिया जाए, इधर फोकस करो, 5 सेंटीमीटर रेडियस है। रेडियस मतलब त्रिज्या। एक सर्कल है जिसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों तो एक जैसा ही शक्ल है, शक्ल तो एक ही है ना, खाली छोटा और बड़ा हो गया। तो छोटा और बड़ा हो गया, शक्ल एक जैसा है, तो क्या ये समरूप है या सर्वांग-सम है? सर्वांग-सम ही बताएंगे, समरूप भी बताएंगे। ये बताओ। समरूप। रूप एक जैसा को समरूप कहते हैं। बकरी और बकरी का बच्चा समरूप है, सर्वांग-सम मतलब एक नहीं है, एक उसके जैसा है, वो नहीं है, मतलब साइज और शेप में सेम नहीं है, मतलब नक्शा सेम है, बनावट सेम है, बट उसका लेकिन बराबर साइज, जैसे जितनी ऊंचाई है, हाथ जितना मोटा उसका है, पैर उतना मोटा उसका बच्चे का नहीं है, मुंह जितना बड़ा है माँ का उतना बड़ा मुंह बच्चे का नहीं है, लेकिन है एक जैसा वैसे ही। तो ऐसे चीज़ को हम कहते हैं समरूप। ठीक है, और सर्वांग-सम किसे कहेंगे? सर्वांग-सम कहेंगे एक जैसा को। तो सर्वांग-सम का सिंबल ऐसे लिखते हैं, हाँ ठीक है, सर्वांग-सम का सिंबल ऐसे लिखते हैं। अब जैसे एक सर्कल है 5 सेंटीमीटर का, दूसरा सर्कल भी 5 सेंटीमीटर का हो जाए तो लगभग सेम बोलेंगे और सर्वांग-सम बोलेंगे। कोई भी इस दुनिया में दो चीज़ एक जैसा नहीं होता, पता है ना तुम्हें? चाहे जितना जतन कर लो, कुछ ना कुछ कमी आता ही है। बात को समझ रही है कि एक जैसा है बट एक जैसा नहीं है, शेप साइज में बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी वजह से कमी है। तो मतलब सेम हो जाना लेकिन बराबर एग्जैक्ट नहीं होना, तो उसको कहते हैं सर्वांग-सम। इसीलिए बराबर करके ऐसे कर दिया जाता है, लगभग बराबर। ठीक है, तो ये सर्कल और ये सर्कल, ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त क्या कहलाएगा? समरूप। और ये वाला जैसे 5 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर ये, ठीक है तो वृत्त बराबर, लेकिन हो सकता है कि टेढ़ा मुड़ा भी नहीं, हो सकता है कि कुछ ना कुछ कमी हो इसमें। दो गो सर्कल अगर बनाई है 5 सेंटीमीटर का, कुछ ना कुछ तो कमी आएगा ना। बराबर है लेकिन लगभग बराबर, इसलिए बोलते हैं इसको। तो ऐसे को बोलते हैं समरूप, सर्वांग-सम। अब एग्जांपल दे देते हैं हम तुम्हें। यहाँ कह रहा सभी, अच्छा एक चीज़ और कि ये वाला जो 5 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्त हैं, तो वो हो गए सर्वांग-सम। ठीक है, लेकिन सर्वांग-सम क्या समरूप हो सकता है? सर्वांग-सम समरूप हो सकते हैं? हो सकते हैं, समरूप तो हो सकते हैं ना। अब जैसे ये सर्कल है, समरूप एक जैसा रूप हो सकता है, हाँ एक जैसा रूप, तो सारे समरूप सर्वांग-सम हम कह सकते हैं, लेकिन सर्वांग-सम को समरूप नहीं कह सकते। बात को समझो। क्या? सर्वांग-सम जो है लगभग एक जैसा, ठीक है, मतलब बराबर समझ लो, तो ये समरूप हो सकते हैं ना। लेकिन ये समरूप एक बड़ा है एक छोटा है, एक जैसा तो शक्ल है देखने में, लेकिन साइज में छोटा बड़ा है, तो ये सर्वांग-सम नहीं हो सकते। मतलब है कि ये हो सकता है। कैसे नहीं, हो जाएगा अंकल? कैसे नहीं होगा? जितने भी सर्वांग-सम हैं ये समरूप हो सकते हैं, ऐसे निशान बना लो। ठीक है, ये तो समरूप हैं ही हैं, छोटा बड़ा साइज में है, लेकिन जो बराबर भी हैं ना वो समरूप हो सकते हैं, लेकिन ये वाला ऐसे दे दो तो ये सर्वांग-सम नहीं हो सकते। बात को समझे? ये और ये एक जैसा शक्ल है, क्यों नहीं हो सकते पहले बताइए हमको। समरूप का मतलब होता है लगभग बराबर। ये सिंबल बता दिया ना, ऐसे लगभग बराबर। देखिए ठीक है, देखिए ना पहले। हाँ बोलो। क्या नाम था? सर्वांग-सम। सर्वांग-सम जो है इसमें है कि दोनों का शक्ल एक है। हाँ ठीक है, और लेकिन हर चीज एक जैसा, सब सेम, साइज बराबर है,
सब मतलब हर साइज चीज़ बराबर, मिलता हाँ जुलता है, लगभग बराबर है, इसलिए और सर्वांग सम बोलेंगे इसमें उसको। समरूप में है कि हाँ छोटा बड़ा है, छोटा बड़ा है लेकिन तो शक्ल एक जैसा है। एक जैसा है। तो देखिए समरूप सर्वांग सम, सर्वांग हिंदी नहीं सम, पढ़ना आ रहा है तुमको। हाँ, इसका सिंबल है जैसा ऐसे। देखिए समरूप सर्वांग सम के जैसा हो सकता है, जैसे कि अगर ये बड़ा होगा तो हम्म। इसके जैसा तो हो जाएगा। देखो लेकिन ये सर्वांग इसके सम जैसा का कैसे मतलब, एक मिनट, एक बात फिर से समझो। सर्वांग सम जो होता है मतलब लगभग समान, ठीक है। सर्वांग सम का मतलब लगभग समान। तो ये और ये समान है, ये और ये समान है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सर्वांग सम है। ओके, ये बात समझे? ये बात समझे तो आगे बढ़ूँ मैं। ये और ये, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बड़ा है एक छोटा है, तो क्या ये सर्वांग सम है? क्या? सर्वांग सम का क्या शर्त है? एक जैसा हो। अब छोटा मोटा कमी को नहीं, इग्नोर किया जाता है, तो सर्वांग एक सम जैसा होता है। का हाँ। शर्त ये है हम्म। कि एक छोटा और एक बड़ा होना चाहिए सेम जैसा, सेम ही ना। क्या शकल सेम हो सब तो चीज़ सर्वांग सम होगा। कैसे सर्वांग सम होगा? सेम होगा तो सेम हो, सर्वांग सम हो। अगर सेम नहीं हो सेम तो नहीं हो समरूप। मतलब शक्ल शक्ल एक भी जैसा सेम हो जैसा, तो उसका समरूप। हाइट, उसका वेट सब एक जैसा नहीं होता ना अंकल, तब वो तो ये आप वाला, उल्टा खुद टिक लगाए अंकल। ये वाला नहीं होगा, अब यही तो बताना उल्टा चाह रहे हैं ना सीधा टिक ही लगा हम। दिया। उल्टा सीधा नहीं, समरूप ये हो सकता है और समरूप ये भी हो सकता है। हाँ लेकिन दोनों हो सकता है। जो बराबर हो वो भी समरूप है, जो बड़ा छोटा हो वो भी लेकिन देख, समरूप है। ये लेकिन सर्वांग सम इसको कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे। हाँ समझे? सर्वांग सम उसको कहेंगे जो एक जैसा हाइट भी हो, वेट भी हो, सब हो, और इसमें तो नहीं है ना, नहीं हो सकता ना। समझ गया? हम समझ गए अच्छे से, तुम समझ गए ना ये नहीं समझे? देख समझाओ इसको। इसमें दोनों में डिफरेंट है ना, मतलब शक्ल एक जैसा है दोनों का, बस इसमें डिफरेंट है कि छोटा है ये बड़ा है, ठीक। तो ये हो गया समरूप। और इसमें कहा है कि इसका शक्ल भी सेम है, इसका वेट भी सेम है, इसका हर चीज़ सेम है, तो ये भी समरूप हो सकता है। हाँ, और हो देख सकता है। का नाम लेकिन इसका क्वालिटी ये भी है कि सर्वांग सम भी होगा। सर्वांग सम जो है उसका है कि दोनों सेम हो, हाइट भी और वेट भी, लेकिन इसका तो नहीं ना है, समझी? सेम अब ये बता दो तुम, ये स्क्वायर है मतलब वर्ग, एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है। इस वर्ग का 2 सेंटीमीटर इसकी भुजा हैं, इसका 4 सेंटीमीटर इसकी भुजा हैं। तो क्या बताओ, ये दोनों सर्वांग सम हैं या समरूप हैं? ओ सॉरी, ओके बताओ। हाँ क्या? ये एक स्क्वायर है यानी वर्ग एक है जो 2 सेंटीमीटर का है लंबाई वाला, इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर की हैं। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, दोनों तो वर्ग ही है। लेकिन ये तो समरूप है ना। बताओ, वही तो बता ना, यही तो समरूप बोलना है, है। समरूप है या सर्वांग सम है? समरूप है। तुम बताओ। ये समरूप है, ये सर्वांग सम। ऐसे ऐसे कैसे बोलते हैं कि दोनों ये अलग अलग same थोड़ी है। होता, दोनों का कंपैरिजन ना होता, दो के बीच में होता है ये चीज़, रिलेशन है ये। समरूप और सर्वांग सम जो है ना, रिलेशन संबंध दो के बीच ही होगा, अपने में नहीं हो जाएगा कि हम समरूप हैं। ये नहीं समझे। मतलब बकरी और बकरी का बच्चा दोनों को कंपैरिजन किया तब ना कहेंगे कि एक जैसा है या समरूप है या एक बराबर ही है, हाइट में वेट में सब में सेम है। बकरी है, बकरी का बच्चा छोटा रहता है ना, लेकिन शक्ल तो सेम जैसा रहता है, सब सेम रहता है, सब सेम रहता है, बस छोटा रहता है, हाइट में छोटा रहता हाइट में छोटा रहता है, कुछ पतला भी रहता है, ठीक। वो हो गया समरूप। और सर्वांग सम, सर्वांग सम जो है उसका कहा है कुछ शक्ल भी सेम रहेगा, कभी कभी बकरी को देखती ना एक जैसा रहता है, शक्ल भी, उसका वेट भी, उसका हाइट है। तो भी। ये दोनों क्या होगा? समरूप। हाँ ये तो तुम्हें बताना, समझ के बताओ तुम। हम तो समझ गए। ये भी समरूप है। अब देख, ऐसे ही जो क्या के मतलब छोटा समझ गई हो? हाँ आज समझ गई ना? समझ गई। अब ये चीज़ दूसरा सवाल दे रहे हैं, इंग्लिश वर्ड भी याद कर लो। ये सिमिलर कहते हैं समरूप को, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं सर्वांग सम को। सिमिलर, सिमिलर, सिमिलर। हाँ, समझ कॉन्ग्रुएंट। अब ये चीज़ देखो, एक है त्रिभुज ऐसा, चतुर्भुज, चतुर्भुज एक ऐसा है और एक ऐसा है। बताओ दोबारा बोलो।
बताओ। दोबारा कल जब मास्क लगा थी ना ए तो वहाँ पे बी तब बोली सी डी पहला बार में इग्नोर कर दी, ई एफ फिर दोबारा फिर बोल रही थी जी तो हम बोले ना किसी ने एच। बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी ऐसा, फिर ऐसे बोलते हैं किसका इंतजार कर रही थी, यही टाइम है, तो आप देख रहे थे ना देख रहे हो ना। कल मेरे भैया डांट रहा था इतना लेट तक पढ़ाई है। रिकॉर्डिंग चला जाएगा। ठीक है, ये देखो, एक ये चतुर्भुज, एक ये चतुर्भुज, क्या समरूप हैं सर्वांग हाँ, समय दोनों, समरूप है, या कुछ नहीं है? समरूप है। कैसे हाँ, बता दिए? भैया, रूप एक जैसा है हाँ रूप एक जैसा है, ये भी थोड़ा तिरछा जा रहा है, ये भी थोड़ा तिरछा जा रहा है, लेकिन अलग है ना शक्ल। अलग शक्ल है तो ये वाला लाइन सर्वांग इधर की तरफ बढ़ा है, तो ये वाला यहाँ इधर कर दिया। हमको बताएं हम्म, ये ना ही समरूप है और ना ही समान। सर्वांगसम है। हाँ। वेरी गुड। अब ये ताजमहल है बना हुआ, ताजमहल का फोटो बना हुआ है, इतने सारे, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक और बड़ा है। अब बताओ, समरूप है। बताओ, तुम बताओ। समरूप। समरूप है ना, समझ गए ना बात को। अब दूसरा ये चीज़ है कि एक समझो पेन है, पेन, ओके, ये एक पेन है, लाइट से हम अगर बड़ा क्रॉस करवाते हैं, ये इतना बड़ा है, हाँ क्रॉस मतलब लाइट से जरिए एक पिक्चर बना इसमें, ठीक है। तो ये पिक्चर जो बना वो आकृति और ये पेन की आकृति, ये दोनों समरूप हैं या सर्वांगसम है? क्या ये मतलब? पेन और ये पिक्चर समरूप है, समरूप है। समरूप है। रूप एक जैसा है, बड़ा है, एक पिक्चर इसका बड़ा है, तो लेकिन ओरिजिनल जो है वो छोटा है। अगर ऐसे ऐसे करके सेम सेम कर दो तो दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। समझ गए ना बात को? बस इतना ही समझना है इसको, पिक कीजिए ना ठीक गले है। पे। अब आते हैं, हटाओ पैर हटाओ, तुम्हारे सवाल पे आते हैं, इसको कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हारे प्राइवेट बुक से फिर होएगा। ओके, यहाँ देख लो, ये वाला त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों के बारे में बताओ। समरूप एंगल से भी देखा जाता है अगर, है ना, 105 105 85 85 70 70, मतलब एक जैसा ही है, सिर्फ एक बड़ा है एक छोटा है, तो समरूप है। मतलब एंगल 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 सब समान हो जाए तो समरूप हो जाएगा, रूप एक जैसा हो जाएगा, ठीक है ना। और ओके, बस समरूप और सर्वांगसम को समझना था। अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। अच्छा, कल हम बताना चाह रहे थे कि सपोज़ कि एक लाइन है, दो लाइन पैरेलल जा रहा है, ठीक है। एंगल के बारे में समझते हैं, कोण, विवरण ऐसे ही ना होता है, विवरण, ठीक है। दो पैरेलल लाइन है, एल आधा वाह होता है, और एम, जो भी है हटाओ आधा वाव होता है। रहने दीजिए, ठीक है। दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। एक लाइन जो है अगर उसको इंटरसेक्ट कर देता है, छेद कर देता है, प्रतिच्छेद कर देता है, जिसको बोलते हैं प्रतिच्छेद, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, 3 गो एंगल बताऊंगा और 3 एंगल बहुत काम आएगा इस सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन हो, यानी समांतर लाइन दो है। अब दो समांतर लाइन के एक पैरेलल, एक कोई लाइन ऐसे 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 प्रतिच्छेद लाइन इसको बोलते हैं हिंदी में, या इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं इंग्लिश में, या ट्रांसवर्स लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर छेद करता है इसको, मतलब पार कर जाता है, तो यहाँ पे भी बन रहा है एंगल, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी सब जगह एंगल बन रहा है, ओके। इस एंगल का नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम दे देते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, याद कर लेना इसको। तो जैसे एक जैसा मुंह फाड़ा रहता है ना, पहला पॉइंट, एक जैसा मुंह फाड़े हुए, बताओ, एक जैसा मुंह फाड़े हुए होता है, उसको कहते हैं संगत कोण,
बराबर होते हैं। कब, किस कंडीशन में? जब दो पैरेलल लाइंस को अगर एक प्रतिच्छेद लाइन काटता है तो उससे जो कोण बन रहे हैं इतने सारे, तो उस वाले में संगत कोण बराबर होते हैं। अब संगत कोण का मतलब हम समझा देते हैं। संगत कोण का मतलब होता है मुंह एक जैसा फाड़े हो। जैसे ये फाड़े है इधर, ये फाड़े है इधर, एक ही तरफ फाड़े हुए ना, एक जैसा, 1 और 5 एक ही तरफ फाड़े हुए ना मुंह, वो ऐसे किए हुए, तो इधर से भी नीचे से भी ऐसे किए हुए हैं, समझ रहे हो? तो एक एंगल 1 बराबर एंगल 5 ये हो जाएगा, ठीक है? याद रखना, संगत कोण, ठीक है? और कोई है बताना ज़रा। 3 और 7। 3 और 7, हाँ एक जैसा फाड़े हुए हैं बिल्कुल। 3 वैसे सब और तो है, 7, एक दूसरे में मिल ही रहा। बताओ ना, सबका एंगल का नाम याद 2 रखना है और ना। 6। 2 और 6 बिल्कुल होगा। 4 2 और 8। और 6, 4 और 8। 4 और 8, ये संगत कोण हो गया, ठीक है? दूसरा हमें नाम याद रखना है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख इसका मतलब शीर्षाभिमुख कोण बताते हैं, नाम बोलो। जिसको बोलते हैं वर्टेक्स 10 एंगल। क्लास है 10। वर्टेक्स शुरू से पढ़ती तो इतना हाथ में। एंगल मतलब वर्टेक्स का मतलब सर जो है ना एक दूसरे से टकराए हुए हैं। सुनो इधर, सर जो है, दो कोण हैं, दोनों आपस में सर टकराए हुए हैं। ऑपोजिट एंगल भी बोलते हैं उसको, और वर्टेक्स एंगल भी बोलते हैं। तो सर टकराए, कौन कौन सा कोण है इसमें जो एक दूसरे से सर टकराए हुए हैं? ऑपोजिट सर, बिल्कुल ऑपोजिट में। अब जैसे 2 का एंगल ऐसा है और 3 का ऐसा है, इसका सर और इसका सर दोनों टकराए हुए हैं ना यहाँ पे। बात को समझ रही है? सर टकराया हुआ है, तो वैसे 2 और 3 टकराया हुआ है, 4 और 1 टकराया हुआ है, 6 और 7 भी हो सकता है। 6 और 7 भी टकराया हुआ है बिल्कुल। तो हो जाएगा एंगल 2 और एंगल 3 बराबर। ये याद रखना है। एक मिनट इसको थोड़ा कर लेते हैं। एंगल 6 एंगल 7 ऐसे ही मतलब चलता रहेगा, ठीक है? और करते हैं, रुको। ओके आ जाओ। शीर्षाभिमुख कोण समझ गए? यस सर। तीसरा जो है हमारा, एक तो वर्टेक्स एंगल हो गया, उसके बाद अल्टरनेट एंगल, उसको बोलते हैं हिंदी इसका नाम याद है, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। अल्टरनेट एंगल इसका हिंदी है विपरीत वाला। मतलब वो क्वेश्चन जब आएगा ना सामने हिंदी में तो समझ में आ जाएगा इसका हिंदी क्या मीनिंग है। अल्टरनेट एंगल का मतलब ये है, अल्टरनेट वो भी इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है। मतलब उसको इंटीरियर को बोलते हैं अंतः कोण। अंतः, हाँ अंतः कोण। और अल्टरनेट का बोलते हैं अंतः, ऑपोजिट बोलेंगे विपरीत, अंतः विपरीत कोण। ये वर्ड देखेंगे हम हिंदी का इसका क्या है। लेकिन अंतः एक इंटीरियर एंगल, एक अल्टरनेट एंगल, एक अंतः हो गया मतलब अंदर वाला। जैसे उल्टा साइड, ये 5 और 4 उल्टे साइड में है तो अल्टरनेट हो गया, ठीक है? अंतः कोण इसलिए बोल दिया कि अंदर में है तो इसलिए अंतः। एक बाहर भी होगा जैसे 7 और 2, तो अल्टरनेट एंगल ये भी होगा लेकिन ये एक्सटर्नल हो जाएगा, बाहर है, बाहर कोण बोलते हैं, बाह कोण, इस तरह का वर्ड है, ठीक है? तो अंतः कोण वो भी अल्टरनेट एंगल किसको कहेंगे? जैसे एग्जांपल दो दे दे रहे हैं, उसके बाद समझ लेना। अब जैसे 4 और 5, जैसे 3 और क्या मतलब 6, नहीं समझे। ये है अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है कि ये अंदरूनी अल्टरनेट एंगल, एक बाहर अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट मतलब उल्टे साइड में, ये मुंह फाड़े हुए इधर तो दूसरा मुंह पड़े हुए दूसरे डायरेक्शन में, डायरेक्शन उसका चेंज हो, डायरेक्शन मतलब दिशा चेंज हो। अब जैसे ये दिशा इधर की तरफ था तो
और ये दिशा इधर की तरफ है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में क्या हुआ था, संगत कोण में क्या हुआ था कि एक इधर मुंह फाड़े हुए था तो दूसरा भी इधर ही फाड़े हुए थे, सेम डायरेक्शन था, तो वो हो गया संगत कोण, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो वैसे ठीक है। आजकल देखिए ये जो है अंत कोण, हाँ, इसमें 2 3 भी तो हो सकते हैं ना वो हो गया वर्टेक्स एंगल, मतलब शीर्षाभिमुख कोण, मतलब जिसका सर टकरा रहा हो। ना। अच्छा हाँ। डायरेक्शन अलग अलग ज़रूर है, डायरेक्शन मतलब दिशा अलग अलग ज़रूर है, लेकिन उसका सर एक दूसरे से टकरा रहा है, शीर्षाभिमुख कहलाया। अब जैसे 2 लाइन ऐसे ऐसे खींच दिए ना, तो ये 2 एंगल बन गया, तो इसका सर और इसका सर दोनों टकराया, समझ गए। अंकल तो 1 और 6 1 और 6 6 नहीं, 1 और 6 नहीं हो सकता ना, एक सेम साइज 1 और 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 8 होगा। 4 1 और 8 हो सकता है। कैसे हो? मुंह जितना उसका फटा हुआ उधर ही मुंह इतना ही फटा हो, वो भी देखना है ना, अच्छा वो बराबर होगा। हम्म। तो ये हो जाएगा बाहर है, ये वाला जो होगा अल्टरनेट एंगल होगा। ये जो इसका हिंदी क्या है, बाह्य कोण होगा। और अल्टरनेट का क्या हिंदी होता है वो चीज़ आएगा क्वेश्चन, तो फिर समझा देंगे हम तुम्हें। लेकिन इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, मतलब डायरेक्शन उसका चेंज हो, अलग अलग हो। तो पूरब जाएगी तो हम पश्चिम जाएंगे, ऐसा हो गया तो कहलाता है अल्टरनेट। ठीक है। और जब को एंगल एक जैसा हो, एक डायरेक्शन में हो, तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सर का सर टकरा रहा हो तो शीर्षाभिमुख कोण। एक और कोण तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो काम आने वाला जो कोण है वो बता रहे हैं। एक होता है संगत कोण होता है, एक होता है हिंदी। आप इतना छोटा छोटा वर्ड लिखते, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा कीजिए अंकल, फोन में उतना पता नहीं चलता। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव एंगल, एलाइड भी बोलते हैं इसको। हाँ, 1 मिनट, एलाइड एंगल भी बोलते हैं इसको। इसका हिंदी बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव संगत कोण, और उसका कॉन्जिक्यूटिव का हो जाएगा सम्मुख शायद बोलते हैं। सम्मुख या संगत कोण और सम्मुख कोण, कन्फ्यूजन हो रहा मुझे कि इसका हिंदी सम्मुख कोण, संगत उल्टा बता दिया क्या, ये संगत कोण। सम्मुख का मतलब एक जैसा मुख, हाँ तो ये तो ठीक है, नहीं तो ये वाला होगा फिर एक जैसा मुख, संगत कोण। कन्फ्यूजन हो रहा है, संगत। मोबाइल भी अभी पता चल जाएगा, संगत कोण कौन है? हाँ, होल्डर है। होल्डर देखना पड़ेगा, हम करते हैं, बताते हैं तुम्हें पढ़ाने के बाद। अरे कोई ही प्रूफ में देख लो ना भाई, कौन के बारे में कहीं बता रहा, कौन के बारे में कहीं नहीं बता रहा। समानता नहीं, कौन आ रहा है कहीं प्रेम में समांतर परम पर, जब ढूंढो तो मिलेगा नहीं। समांतर हो, कौन कहीं दे रही है, कौन समूह कोण, कौन सा समूह कोण है, PRQ और PQR, PRQ और PQR। अच्छा, ये कहते हैं इसको समूह कोण। भुजाएं, सम्मुख भुजाएं। समूह कोण, एक संगत कोण, समूह कोण इसी को बोलते हैं। समूह ये वाला होगा, समूह यही होगा,
सम्मुख, ठीक है। सम्मुख मतलब मुख मतलब मुंह, एक जैसा मुंह हो तो वो सम्मुख। और ये होगा हमारा क्या लिखे थे, संगत। संगत कौन? संगत, हाँ सही सही बात है, संगत यही होगा। संगत कौन, संगत का मतलब जैसा संगत रहेगा वैसा ही वैसा सा। हरकत करोगी, बोला जाता है ना संगत। हाँ, तो संगत संगत, का संगत। हाँ तो ये वाला एक जैसा, एक साथ में है ना, कॉन्जिक्यूटिव है ना। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि एक जगह मिला हुआ, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक जगह मिला हुआ, यानी संगत। संगत कोण, ये हुआ सम्मुख कोण, एक जैसा मुख, जितना मुंह है ये फाड़े हुए उतना ही मुंह ये फाड़े हुए है। गलत बोले आप। हाँ, 7 किसका? 5 और 1, हाँ, जैसे 5 और 1 लिखे थे ना। तो लगा आप 7 बोले। हाँ, सम्मुख का मतलब हिंदी से नाम से पता चल जाना चाहिए। सम्मुख का मतलब एक जैसा मुख हो, मुंह एक जैसा फाड़े हुए हो, तो वो सम्मुख कोण। और संगत कोण का मतलब हो गया कॉन्जिक्यूटिव, लगातार। कॉन्जिक्यूटिव जैसे कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं ना, दो विषम संख्या, दो संगत विषम संख्या बताओ। 2 2 4 दो संगत विषम संख्या। विषम हम्म, का हो? दो संगत विषम संख्या बताओ। संगत का मतलब होता है दो संगत विषम संख्या का मतलब 3 हो गया विषम संख्या, हाँ, तो 3 के 3 बाद क्या 9 होगा? 3 6 3 6 कैसे होगा? विषम, सम संख्या नहीं, सम 6 तो सम हो गया। 9 तो 3 7 9 विषम हुआ, बट संगत नहीं हुआ। संगत का मतलब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है 5 एक के बाद दूसरा। 5 3 4 नहीं, 5 होगा। 3 हो गया हमारा ऑड, अब हम मतलब बोल रहे हैं 5 होगा, 3 और 5 3 जो हो गया हमारा एक विषम संख्या हो गया। और 3 के बाद क्या होगा? 3 के बाद 5, सुनो, हेलो, 3 के बाद 5 7 9 सारे विषम ही है ना, लेकिन संगत बोल दिया है तो मतलब कि इसके साथ जो जुड़ा हुआ है विषम संख्या उसको बोलते हैं संगत। का मतलब वो हुआ आता है 3 के बाद का आएगा विषम संख्या, अगला वाला 5 तो 5 ही आएगा, 4 तो सम हो गया ना। हालांकि 3 हाँ, समझ 5 गए। 7 सब है विषम संख्या, लेकिन संगत जब बोल दें तो इसका मतलब हो गया 3 के बाद 5 ही आएगा विषम संख्या, 5 के बाद 5 का विषम संख्या। अब जैसे बोले 3 गो संगत विषम संख्या बताओ, तो हम बोलेंगे 3 5 7। हाँ तो यही हो गया। तो संगत का मतलब ये हुआ था। अब वो देखो कॉन्जिक्यूटिव एंगल यानी संगत कोण, एक जैसे संगत वाला क्या, संगत कोण ये और ये 3 और एंगल 3 और एंगल 5, ये संगत कोण है, ठीक है। लेकिन ये बराबर नहीं होंगे। संगत कोण बताया जाता है कि अगर संगत कोण है तो संगत कोण का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा, वो याद रखना है तुम्हें, ठीक है। इन दोनों को मिलाने से एक पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, समांतर भुजा समांतर लाइन है, और एक छेद करता है कोई लाइन, इसको प्रतिच्छेद करता है, तो जो एंगल बन रहे हैं, तो ये सब एंगल के तो बता दिया। और ये एंगल संगत कोण जो एंगल जो बना है तो उनका जो है जोड़ जो है 180 डिग्री होता है। अब जैसे 4 और 5, एंगल 4 और एंगल 5 को भी जोड़ेंगे तो वो भी बन जाएगा 180, समझ रही है? कैसे ये याद 4 और रखना है। 5 होगा? 4 तो इधर मुड़ा है, 5 इधर मुड़ा हाँ 4 इधर मुड़ा है और 5 बोल रहे हैं जी, 5 नहीं 6 होगा ना, 6 5 नहीं, अंदर अंदर इसके संगत ये है ना, अंदर अंदर वाला, ठीक है, समझ गए? ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट याद रखना तुम्हें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन अंकल। आंसर पे। हाँ हाँ बोलो, 4 इतना तक 6 समझ में कैसे आया कि होगा? नहीं आया? 4 और 6, 4 और कैसे 6, हो ये बताइए उसको। 4 और 6 इसको प्रूफ करेंगे, अभी इसको याद करना है, ठीक ठीक। ठीक है। वो प्रूफ ऐसे ऐसे करेंगे आगे चल करके कि एक लाइन है, एक लाइन में अगर जितने भी ये एंगल बन रहे थे 180 डिग्री होगा दोनों मिला करके, अगर इधर एंगल बन रहे ऐसे बन रहा है ये एंगल, तो ये भी दोनों मिला के 180 डिग्री होगा, यानी एक लाइन पे बना हुआ एंगल जो है 180 डिग्री होता है, ये ठीक है। तो अब ऐसे प्रूफ करेंगे कि ये और ये 180 डिग्री कैसे होगा, तो ये प्लस ये, तो ये जो है इतना माइनस 180 डिग्री है, तो उसमें माइनस करेंगे तो देखो ये और ये फिर बराबर हो जाएगा। तो ये और ये बराबर होगा 3 और 5।
हाँ, मतलब वो प्रूफ करने का है, प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी इतना याद करने का है। प्रूफ करने के लिए बोलेंगे तो प्रूफ भी कर देंगे, लेकिन ये 4 चीज़ तुम्हें याद रखना है। संगत कोण, सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, अंतः कोण, बाहर कोण। आप तो इस पे लिख दे रहे हैं, ठीक है? हाँ, हम लोग कैसे नोट करें इसको? यहाँ से। इसमें से नोट करना है। ओके, अब चलते हैं आगे, मिटा देता हूँ। अब क्वेश्चन मैथ को आंसर थोड़ा बंद किया जाए। बंद नहीं किया जाए, अभी तो थोड़ा बहुत समझाए आप। क्वेश्चन आंसर होएगा, उसके बाद दूसरा स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन आंसर होएगा। क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन आंसर प्रूफ वाला बताऊंगा कल, लेकिन थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन है वो बताता हूँ। अब पहला सवाल, ये NCERT मैथ एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन कहाँ है? पहला क्वेश्चन ये है, कोष्ठों में दिए शब्द में से सभी शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरें। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा कि सभी, जवाब देना है तुम लोगों को समझ करके, सभी वृत्त और खाली जगह डॉट 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 हाँ, होते हैं। सभी वृत्त होते हैं। ऑप्शन दे दिया है सर्वांग सम, दूसरा है समरूप। अब बताओ, नहीं इसको पहले बताने दो, तुम समझ गई हो, तुम आइडिया लगा दोगी, तुम बताओ। सभी वृत्त, अब क्वेश्चन से करेंगे उसी में समझाएंगे तुम लोगों को। सभी वृत्त आपस में होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। हम बोले बोलो, क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। वो कैसे? होंगे। एक वृत्त ये है जो जिसका रेडियस, जिसका त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, एक वृत्त है जो 15 सेंटीमीटर हो इसका त्रिज्या। बता रहे हैं। 2 वृत्त है। 2 मिनट मेरा भी बात सुनिए। सभी वृत्त होते हैं तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो ये सर्वांगसम बोल रही है ना, तो यही तो प्रूफ कर रहा हूँ कि सभी वृत्त जो हैं वो समरूप होते हैं, एक जैसा रूप होता है, बड़ा छोटा साइज में होता है। अब जैसे ये 15 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। देखिए आप बोल रहे हैं, बोलो बोलो। वृत्त का मतलब? वृत्त का मतलब गोलाकार, और जिसका त्रिज्या जो है, समरूप का मतलब हुआ कि शक्ल एक जैसा मिले, शक्ल एक जैसा, बस उसका हाइट वेट नहीं हाँ, रहे। वो डिफरेंट हो सकता है। इसमें क्या है कि शक्ल भी एक रहे और वेट भी। हम इसलिए ऐसा बोले। हाँ। देखिए अगर मान लीजिए कि ई है समरूप, ठीक, हाँ हाँ, तो ई भी तो हो सकता है। सर्वांगसम कब होगा? जब दोनों बराबर होता है ना। अब ये उसमें क्या बताए थे? एक हाँ, सभी वृत्त आपस में समरूप होंगे, एक आधा सर्वांगसम हो गए, यही कहने का मतलब है तुम्हारा ना। मतलब एक 15 सेंटीमीटर वाला वृत्त है, एक और 15 सेंटीमीटर वाला वृत्त है, यही ना। तो एक ही के बारे में बोला जा रहा है ना। सभी का मतलब है कि गयासुद्दीन, तुम, वो 3 हो गया। लेकिन अब तुम बोल रहे कि सभी मतलब यहाँ पे बैठे हुए लोग, गयासुद्दीन, तुम और वो, फिर गयासुद्दीन, 4 लोग हैं यहाँ पे। अब ये दो आपस में बताओ कि सर्वांगसम है या समरूप है। मतलब है कि एक वृत्त को दोबारा नहीं गिन सकते ना। सभी वृत्त का मतलब है एक 15, एक 5, एक 10, एक 20, एक 25, 50। इससे पहले क्या समझाए थे कि सर्वांगसम लगभग बराबर हो सकता है। हाँ, सर्वांगसम जो है समरूप हो सकता है। समरूप संगम, हाँ 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 हाँ, हो सकता है बिल्कुल। इसीलिए हम ऐसा बोले कि जब दोनों हो सकता है तो हो भी सकता है ऐसा। इसलिए तो मेरे माइंड में हाँ, इस वाले में कि जो बराबर होएगा वो समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप को हम सर्वांगसम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कैसे कह सकते हैं? समरूप को सर्वांगसम नहीं कह सकते। अभी एक 10 सेंटीमीटर का है, एक 15 सेंटीमीटर का है, क्या ये सर्वांगसम है? यानी एक जैसा है? एक जैसा मतलब कि सेम साइज सब में, लंबाई चौड़ाई सब में नहीं है, तो सर्वांगसम कैसे हुआ?
एक जैसा जरूर वो है, तो शक्ल में एक है, जैसा है, तो हाँ। शक्ल में एक जैसा है तो समरूप होंगे। अब सभी वृत्त का मतलब हो गया कि एक से चालू करो, एक त्रिज्या वाले, 1 मीटर त्रिज्या वाले, 2 मीटर त्रिज्या, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और 1 मीटर त्रिज्या वाले दोबारा वृत्त हम करेंगे नहीं। सभी वृत्त बोलने का इसका मतलब है कि सभी वृत्त हाँ, जो 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, सब डिफरेंट वृत्त हैं एक जगह पे हाँ, रखा हाँ। हुआ। तो अब बताओ वो दोनों उन एक डब्बे में ढेर सारे वृत्त रखे हुए हैं, तो वृत्त का गोला कुछ भी कह लो, गोलाकार। हाँ, गोलाकार चीज़ रखा हुआ है, कुछ भी। तो आपस में एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे या समरूप होंगे। सब तरह तरह का डिफरेंट है, एक जैसा रहे तब ना सर्वांगसम बोलेंगे। अगर सपोज के एक ही साइज़ का एक दे दिया, उसमें 2 गोला डाल दिया, एक डब्बे में 2 गोला डाल दिया एक ही टाइप का, तो कह के अरे ये सब समरूप हैं लेकिन एक सर्वांगसम है, ऐसा बोलेंगे ना। समझ गए बात को? तो इसका आंसर क्या होगा? समरूप। अब समझ आया, समरूप होगा। समरूप। चलो दूसरा क्वेश्चन, चलो हटाओ पैर हटाओ। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया? अरे तुम जो है ना, हाँ हाँ हम लोग को बोलिए अब। हाँ, पहला तो हो गया ना। हाँ पहला हो गया, दूसरा। सभी वर्ग। अब जैसे दूसरा ले वही तो लेते है हैं, अंकल। अभी बताना है तुम ना। वर्ग। सभी वर्ग, वर्ग का मतलब बताता हूँ, होते हैं, इसको बताना है। लेके तो गिरा रहे हैं। क्या तरीका है ये? नहीं हम पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हो लोग? बत्ती समरूप ये बताओ। पहले वर्ग बताइए हमको। वर्ग जिसका लंबाई बराबर हो, चौड़ाई लंबाई बराबर हो, एक जैसा हो और कोण 90 डिग्री हो। जैसे यार बंद हो जाता है, जैसे ये, सॉरी, एक जैसा है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, उतना ही बड़ा ये है, उतना ही बड़ा ये है ना? सब भुजाएं बराबर है ना? और ये 90 होना चाहिए। अब जैसे एक ऐसा भी होगा, एक ऐसा भी होगा जिसके भुजा सारे बराबर हों, तो ये वर्ग नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये कोण जो है खड़ा नहीं है, 90 डिग्री नहीं है। इसको चतुर्भुज बोलेंगे, लेकिन हम इसका आंसर रोम्बस। बताते हैं। मेरे ख्याल से सलमान। तो एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग समरूप होगा। एक वर्ग ये हो गया, ठीक। एक वर्ग ये हो गया जिसका साइज अलग अलग है। तो सभी वर्ग होते हैं, क्या होंगे सभी वर्ग? लेकिन ये दोनों में है क्या? सभी वर्ग का हाँ, मतलब ये हो गया, दोनों में हाँ है क्या? ये, हाँ ये अलग ना है हाँ वो तो वर्ग, लग रहा है। ये तो रोम्बस हो गया, मतलब कौन सी इसको बोलते हैं, चतुर्भुज है उसको बोलते अंकल हैं। तो फिर ये तो इसी के जैसा सेम हो गया ना। क्या? इसके जैसा हाँ same। उसके जैसा ही हुआ सारे के सारे। अब एक आध गो लगड़ा लूढ़ा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन इंसान जो है, बोले हैं कि सारे इंसान हाँ। तो हो सकते हैं कि अलग अलग होंगे, जैसे मर्द औरत, लेकिन सारे औरत या सारे मर्द बोलेंगे, या सारे बकरी समरूप हैं या सर्वांगसम में, तो क्या जवाब देगी? सारे बकरी। बताओ। समरूप हो सकते हैं ना, एक जैसा रूप, बड़ा छोटा हो सकता है, एक रूप हो सकता है। तो सारे वर्ग बता दिया, तब वर्ग का मतलब है कि शक्ल एक जैसा होगा, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो समरूप ही ना हो सकते हैं। जैसे वृत्त वैसे वर्ग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़ूँ मैं? हाँ बढ़िया ना। अब जैसे एक और सवाल दे देता है कि सारे आयत का क्या होता है? ऐसा, सारे आयत समरूप हैं या सर्वांगसम हैं? क्या बताएगी? तो छोटा बड़ा भी तो हो सकता हाँ है। छोटा बड़ा होएगा, तो समरूप ही होगा ना। समरूप होएगा, ठीक है। अच्छा तीसरा सवाल है सभी सभी डैश त्रिभुज त्रिभुज समरूप होते हैं। अच्छा ये थोड़ा धीरे धीरे ट्विस्ट करता रहेगा दिमाग को तुम्हारे। तीसरा है सभी डैश। अंकल अगर हम इसको बोलेंगे हम्म, किसे पानी पिएगी ऐसा, तो क्या होगा इंग्लिश? वुड यू लाइक टू ड्रिंक वाटर? क्या क्या? तुम Do you पानी like? पीना? वुड यू लाइक क्वेश्चन कर रहा ना, Would क्या you तुम like? वुड यू लाइक टू गुड ड्रिंक मतलब अच्छा हो गया वाटर? ना।
क्या मतलब सवाल कर रहा है, क्या तुम हाँ। पानी पीना पसंद करोगी? नहीं ये मैं मतलब पसंद क्यों? हाँ क्या तुम पानी पियोगी? हाँ, तो पानी पियो जबरदस्ती ना हो गया, मतलब एक तहजीब से बोलोगे ना कि क्या तुम पानी पीना तो हम पसंद इसको करोगी? इससे मांगेंगे पानी तो गिव मी वाटर। वो तो है ही, वो तो हमको पता है। देखो देखो यहाँ पे इंग्लिश का सेशन अभी नहीं है। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तेल लगा हुआ नहीं अच्छा होगा, जल्दी आगे वाला बढ़ गया पीछे। इधर कंसंट्रेट करो तुम लोग। आप लिखिए ना, कल हम लोग पानी पीते थोड़ा। तुम किताब से भी देख कर, हम इधर लिख रहे हैं, तुम किताब से भी देख करके बता सकते हो फटाफट। जो बताने वाला होगा बताएगा जल्दी जल्दी। तो किताब उसके पास है ना, मेरे पास थोड़ी है। ये तो पेज नंबर मर गया। चलो देखे ना। समद्विबाहु या समकोण। समद्विबाहु। तुम लोग 9th में बिल्कुल ना पढ़ी हो लगता है। समद्विबाहु होता है, द्वि पढ़ाता है। समकोण लिख दिया मैंने। समद्वि पढ़ रही है। सम बाहु। देखो ये लिख रहा है सभी डैश त्रिभुज, मतलब डैश त्रिभुज का मतलब यही मेरा बुक। हेलो। वो मर गया। अच्छा, त्रिभुज के बारे में और नहीं बताया मैंने कि त्रिभुज के भी प्रकार होते हैं ना। त्रिभुज के 3 प्रकार। कैसे कैसे त्रिभुज होएगा? त्रिभुज एक। अच्छा, क्वेश्चन आंसर में ही बताते चलेंगे, स्पेशल नहीं अब बताएंगे। तो सभी डैश त्रिभुज, एक त्रिभुज समद्विबाहु होता है, एक होता है समबाहु होता है, एक होता है राइट एंगल, उसको क्या बोलते हैं? समकोण। समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण जिसका ये एंगल हो 90 डिग्री का, उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज, अच्छा स्टोरी देखिए। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज भी होता है, समद्विबाहु भी होता है, समकोण त्रिभुज भी होता है। तो त्रिभुज के ये प्रकार हैं। अरे पढ़ाई करो तुम लोग, बकवास कर रही हो। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा वाला किसके बारे में बोल रहा है? ये 2 ऑप्शन दे दिया है तुम लोगों को। समद्विबाहु के। सभी त्रिभुज, कौन से त्रिभुज जो हैं समरूप होते हैं? एक ऑप्शन चुनना है तुम्हें। ये हम चुनेंगे। पहले इन लोगों को मतलब तो बता दीजिए, इन लोग को हाँ, मतलब समझाए आप। मतलब समझाए नहीं तो फिर पूछोगे तब ना समझाएंगे। तो वही समद्विबाहु, द्विबाहु का मतलब हो गया 2 बाह जिसका बराबर हो। 2 बाह, ये बराबर, ये और ये बराबर। ये शक्ल कितना एक है? जैसा रहे। हाँ, ये कितना बड़ा है पता नहीं, ठीक है। अंकल एक बात देखिए, एक दो ये हो बाह- गया, 1 मिनट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। ये हो गया समद्विबाहु, इस जिसके 2 भुजा बराबर हैं। समद्विबाहु। क्या ये समरूप हैं? हाँ समरूप है। ये तो कन्फ्यूज़न है तुम लोगों को, इसलिए तो इतना बड़ा बना के दिया। एक और बना लेता हूँ। ये लो, एक छोटा बेस कर दिया और लंबा कर दिया, आप तो खुद उल्टा बना लेंगे। ठीक है। हम अब बना बताओ। के दिखाते एक ठो। अब बताओ ना, ये चीज़, क्या ये आपस में बराबर ज़रूर हैं, लेकिन क्या ये समरूप हैं? नहीं समरूप नहीं। बोलो। शक्ल तो एक जैसा है। नहीं, शक्ल कहाँ एक जैसा है? इसका लंबा है, इसका चौड़ा है ना। शक्ल नहीं, का देखिए, मतलब शक्ल का मतलब सेम जैसा देखो, लग रहा है ना। एक सर्वांगसम का एक और बता दें। सर्वांगसम जो हो गया, 2 त्रिभुज लो, ये त्रिभुज को एक दूसरे पे रख दो ना तो एकदम बराबर हो जाए, जुड़ जाए, तो वो सर्वांगसम हो गया, ठीक है। अच्छा। और समरूप ये होता है कि समरूप का मतलब कि ऊपर से रखोगे अगर ना, देखो यहाँ पे फिगर बनाया है, ऊपर से एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर अगर रखोगी, जैसे एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर ये वाला रखा गया है, तो देखो एक जैसा ही लग रहा है। सब तरफ गैप सेम सेम है, सब तरफ गैप जो है इतना, जितना इतना छूटा हुआ है, जितना ही छोटा इधर छूटा है, इतना ही इधर छूटा हुआ है, समझ गए। तो इस तरह के होते हैं ये समरूप में। तो इस वाला देखो, ये एंगल कितना बड़ा लग रहा और ये एंगल कितना बड़ा लग रहा। अगर इसको हम रख भी दें, अगर इसको हम यहाँ पे उठा के हम रख भी दिए, देखो इतना, इसका इतना है, इतना है, इतना ही है ना बेस, इसका आधार इतना ही है। अब इसको ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो क्या ये वाला कोण बराबर होगा? नहीं होगा। बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि समद्विबाहु जिसके 2 बाहों
सिर्फ इतना ही कहना काफ़ी नहीं होगा, इसके एंगल अलग अलग हो जाएंगे। कहाँ सेट हो रहा है ना। अगर कोण भी डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। बात को समझ गए। तो ये तो हो गया क्लियर कि ये वाला नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ूँ, एक क्लियर हो गया। अब इसको देखो, समबाहु देख लेते हैं। समबाहु यानी कि जिसके सारे बाँह जो है बराबर हों, ठीक है। एक ये बाँह है। अब तुम इतना बड़ा करो या जितना बड़ा करो, जितना बड़ा करो, जैसे इसमें दिया हुआ ना, ये अगर ये बाँह जिसका सेम हो, मतलब सबका बराबर बराबर है, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर, तो मतलब है कि हाँ समबाहु, समान बाँह जिसका हो, ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये है, उतना ही बड़ा ये है। तो समबाहु त्रिभुज भले ही ढके नहीं, ढक देता तो सर्वांगसम हो जाता, भले ही ढके नहीं, लेकिन सबका देखो एंगल जितना मुँह ये खोले हुए उतना ही मुँह ये खोले हुए, उतना ही मुँह ये खोले हुए, यानी एंगल जो है ना संगत, मतलब उसको क्या बोलते हैं, सम्मुख बोलते हैं। सम्मुख एंगल जो है वो कोण जो है एक जैसा ही मुँह खोले हुए है, यानी एंगल बराबर है, कोण बराबर हो रहा है। तो इधर वाला कोण भी बराबर ही हो रहा है, देखो। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, बराबर भुजा होने की वजह से, सारा भुजा बराबर है इसीलिए। तो जितने भी वृत्त कर दो एक दूसरे पे रखो, तो जितना चोंच इधर निकला हो उतना ही उतना इधर निकला रहेगा, और इन दोनों के बीच गैप सेम सेम रहेगा सब में, ठीक है। भले ही एक दूसरे पे सेट ना हुए, सेट हो जाता तो सर्वांगसम हो जाता, सेट नहीं हुआ लेकिन एक जैसा है, ये साबित करता है। तो ये इसका मतलब है कि समबाहु त्रिभुज जो होगा, जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे सब का सब समरूप हो सकते हैं। और समद्विबाहु में हमने प्रूफ कर दिया ना, एक ऐसा बनाया था एक ऐसा बनाया था, दोनों के एक दूसरे पे रखा तो बिल्कुल अलग, ये एंगल बड़ा बन रहा है, ये एंगल छोटा बन रहा है, कौन तो समरूप एक जैसा तो नहीं दिख रहा है ये तो हैं। ये हुआ बकरी और बकरी का बच्चा, बकरी बकरी का बच्चा, ये हो सकता है, हम समझ गए अंकल, है ना। तो ये इसमें क्या होगा, संभव। समबाहु। देखो आंसर, देखो देखो उसमें देखिए चौथा, बोले तो संभव। ठीक है। क्लियर समझते जा रही हो ना। अच्छा, चौथा क्या बोल रहा है कि भुजाओं की समान मेरी माँ, मत संख्या वाले जैसे तुम्हारी माँ का कहना है, मेरी माँ। भुजाओं की You made girl. समान I don't care. भुजाओं Focus the. भुजाओं की समान संख्या वाले No, focus the board. आज खत्म हो जाएगी, टेंशन नहीं लो। वाले दो देखिए तो फिर बहुभुज हम खुद समरूपन, पूछी कभी। दो बहुभुज समरूप होते हैं। ये वाला बताओ जरा, बहुभुज समरूप होते हैं यदि, तो कल हमको बताना चाहिए। यदि ए में लिख दो उनके संगत कोण उनके संगत कोण डैश हों तथा बी में लिख दिया उनकी संगत भुजा भुजाएं क्या हो,
ये वाला बताओ तुम लोग। तुम अपने आँख से देखिए। बराबर और समानुपाती, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, भरना ये बराबर बड़ी लो। लंबा है जी। हाँ अब इसको यहाँ पे देख कर खत्म बता। कीजिए, HW दीजिए हैं। समझाने के बाद इसके, हाँ और फिर वो वाला आप बुक स्टार्ट कीजिए। टाइम लगता है ना सब में। हाँ, मतलब क्वेश्चन ये वाला बता दिया ना, वो वाला क्वेश्चन देंगे, होमवर्क देंगे तुम लोगों को। व्हाट इज दिस? ये कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज हैं, समरूप हैं, होते हैं। कब होते हैं समरूप, वो कंडीशन बता रहा है। यदि भुजा देखो क्या कह रहा है, संगत कोण क्या कह रहा है यहाँ पे, कहाँ पे गया, हो तथा ये वाला था ना, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, भुजा की समान संख्या वाले दो बहुभुज दो बहुभुज दिया हुआ है। जी। तो बहुभुज का मतलब क्या हो गया, त्रिभुज के बारे में ही नहीं बोल रहा, बहुभुज का मतलब त्रिभुज भी होगा, चतुर्भुज भी हो सकता है। तो इसी से ले लेते हैं। 6 को डीजे लगेगा, 6 को चोंगा लगेगा। ठीक है, वो बाद में देखना, फ्री हो जाने को देखते रहना। टाइम पहले कीजिए आप। इसलिए कि भाई कंप्लेन भी आ रहा है, फिर भी सुधर नहीं रहे तुम लोग, कि भाई बोल गया पढ़ाई नहीं होता, तो ये सब रहेगा तो बोलेगा ही। पढ़ तो रहे हैं। देखो, ये बोला कि वहाँ पे बैठे थे हम लोग। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, बहुभुज का मतलब होता है 4 भी हो सकता है भुजा, 5 भी वाला भी हो सकता है, यानी कि चतुर्भुज भी हो सकते हैं, पंचभुज भी हो सकते हैं, सतभुज, षटभुज, नवभुज, दसभुज, बीसभुज, सब हो सकते हैं। तो हम बड़ा एग्जांपल ना लेके हम छोटा ही एग्जांपल ले लिया कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप हैं, दो बहुभुज समरूप हैं। क्वेश्चन कर रहा है, समरूप हैं, कंडीशन बोल रहा है, किस कंडीशन में समरूप हैं, उनके संगत कोण हों, क्या हों, उनके संगत भुजाएं क्या हों। ये वाला हम अभी समझाए नहीं है शायद, इसीलिए अंकल काम कीजिए, जवाब इसको नहीं कल समझाइएगा। अभी और ऐसे सब में subject होता है। बाकी नहीं ये समरूप का है थ्योरम, ठीक है। समरूप का थ्योरम क्या है, जैसे ये और ये त्रिभुज है और ये यहाँ से ऐसे काट दिया पैरेलल, ठीक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाता है, समकोण, समबाहु कोण, समद्विबाहु कोण, क्या कोण, कोने के ये कोण जितना फटा है वो कोण उधर ही फटा हुआ, तो ये आपस में ये संगत कोण हो गए, ठीक है। और ये वाला संगत कोण हो गए, ठीक है। तो यहीं पे कह रहा है कि संगत कोण हो, तो ये वाला समरूप बड़ा वाला, समरूप छोटा वाला है, समरूप एक जैसा ही है ना। अगर इसको मिटा दो तो जैसा ये शक्ल है वैसे ही यहाँ पे देखो, इसका भी वैसा ही शक्ल है, लेकिन वो छोटा है, समझ गई, और ये बड़ा है। तो ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला क्या समरूप हो सकते हैं। बिल्कुल। तो समरूप होंगे कब, जब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर हो। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, संगत कोण बराबर हों। यही कह रहा है, भुजाओं समान भुजाओं के बहुभुज समरूप होंगे, कब होंगे, जब संगत कोण बराबर हों तथा उनके संगत भुजाएं, मतलब इसके संगत, इसके जैसा ही भुजा ये है, तो ये भुजा ये क्या होंगे, समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या होता है, समानुपाती का मतलब है कि ये अगर 5 है तो ये कितना होगा, 3 होगा। अगर ऐसा है तो 3:5 हो गया। अब जैसे ही ये वाला है बड़ा वाला 5 है, तो ये छोटा वाला 3 होगा, तभी ना इसका भी अनुपात, ये बड़ा वाला छोटा वाला बटा बड़ा वाला करेंगे तो 3/5 ही आ जाएगा। तो मतलब अनुपात जो है, हाँ, संगत भुजाओं के अनुपात सेम होंगे, तो इसे समानुपाती उसको बोलते हैं। तो दो त्रिभुज या जो दो चतुर्भुज जो हैं संगत समरूप होंगे, कब होंगे, जब उनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हों। समझे बात को। तो ये वाला ये कह रहा, तो इसका जवाब ये होगा समानुपाती। ठीक है। अब यहाँ से देता हूँ, और भी सवाल है तो अब बनाऊँगा ज़्यादा हो जाएगा।
तुम्हें सवाल देता हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको बना के लाने के लिए। कहाँ गया? टिक लगा दीजिए। हाँ, ये कहाँ गया? ये वाला है ना, यही वाला देता हूँ। एक नहीं, ये तो क्या, अरे यार